Welcome to R5U channel for the explanation of Guillermo del Toro Cabinet of Curiosity, जिसका नाम है ग्रेवयार्ड, जिसे डायरेक्ट किया है वेंसोजा नाटली ने और ये बेस्ड है एक शॉर्ट स्टोरी से जिसे लिखा है हेनरी कुटर ने। ये एपिसोड बेस्ड है मेसन, एक रॉबर पर जो कब्रिस्तान में आए न्यू बॉडी के अराइवल पर नजर रखता है। यहाँ वो रिच और वेल्दी ग्रेव से उनका सामान चुराता है, लेकिन इस बार लूट के दौरान उसे टर्नल्स और चूहों के दिग्गजों की भूल भुलैया को फेस करना पड़ता है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही फिक्शन से भरी मूवीज और सीरीज के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एक डेड बॉडी की कॉफिन यानी कब्र से दो चोर उनके गहने और उसके वैल्यूएबल सामान को चुराते हुए दिखाए जाते हैं। बाद में कब्रिस्तान में मेसन उन्हें पकड़ लेता है और जो कुछ भी उन दो चोरों ने इकट्ठा किया था वो उनसे हड़प लेता है। अब हम देखते हैं कि मेसन खुद से ये सब चीजें खुद के लिए चाहता था, जिसमें से उसके पास डेड लेडी का गोल्डन डार्क भी होता है। मेसन ये सब अपने कर्जे उतारने के लिए कर रहा था, क्योंकि वो पहले बहुत ही वेल्दी इंसान हुआ करता था, लेकिन जुए में उसने सब कुछ हार दिया और अपना कर्जा उतारने के लिए अब वो चोरियां करता है। लेकिन यहाँ गलती से मेसन वो सोने का दांत को नीचे गिरा देता है और जब वो उसे ढूंढने लगता है तो एक चूहा उसे आकर काट लेता है। मेसन अपने कर्जे को पे करने के लिए हैंस के पास जाता है, लेकिन हैंस यहाँ उसको धमकी देता है कि अगर वो और ज्यादा कुछ वैल्यूएबल सामान लेकर नहीं आया तो उसे वो ताबूत में डाल देगा। इस बात से मेसन डर जाता है और अपने क्राइम पार्टनर डूली से मिलता है, जो कि एक मेडिकल एग्जामिनर है और वो कभी कभी मेसन को ड्रग्स के एक्सचेंज के बदले उसके पास आई डेड बॉडीज को उन्हें दांतों की गोल्डन फिलिंग जैसी चीजों के लिए टेस्ट करने देता था। मेसन को एक दिन डूली की विजिट में एक जैकपॉट हाथ लगता है, क्योंकि यहाँ डूली एक वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल आदमी की बॉडी जिसका नाम होता है विस्टन उसके फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार के लिए उसे प्रिपेयर कर रहा होता है। मुर्दा घर में रहते हुए मेसन ने विस्टन की विडो को उसका अंतिम संस्कार का प्लान बनाते हुए सुन लिया था, जहां विस्टन को किंग जॉर्ज के थ्रू गिफ्ट में दी गई एक प्राइसलेस तलवार उसके साथ दफनाना भी शामिल होता है। अब इस अनमोल तलवार की बात सुनते ही मेसन को बहुत लालच आ जाता है और इसे चुराने के लिए वो अंतिम संस्कार के प्रोसेस में खुद को शामिल कर लेता है और उस विडो लेडी को अपने आप से इंट्रोड्यूस कराता है एज अ कैरियर यानी देखभाल करने वाला। वो विस्टन को उसके एटर्नल रेस्ट के लिए प्रिपेयर करेगा। अब मेसन प्लान बनाता है कि चूहों को विस्टन के बॉडी पर पहुंचने से पहले जल्दी से जल्दी उसे कब्र खोदनी होगी, लेकिन जब मेसन कॉफिन खोदने लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि चूहों ने पहले ही विस्टन के बॉडी को ढूंढ लिया था। कॉफिन के नीचे से ही चूहों ने छेद बना दिया था जो अंडरग्राउंड सुरंगों में एक भूल भुलैया नेटवर्क को जाता है। मेसन उन टनल्स में उतरता है जो ये नहीं जानता कि आगे उसे क्या मिलने वाला है। यहाँ मेसन एक क्लॉस्ट्रोफोब यानी वो इंसान जिसे छोटे स्पेसेस से डर लगता है, वो बॉडी के पीछा करने के लिए उस सुरंग में उतरने से डरता नहीं है, लेकिन मेसन यहाँ हैंस से इससे भी ज्यादा डरता है कि वो उसे जिंदा दफन कर देगा, इसलिए वो कीचड़ में फिसल कर और अपना रास्ता बनाते हुए साहस जुटाता है। इस एपिसोड का ज्यादातर हॉरर हिस्सा मेसन के अंडरग्राउंड जर्नी से आता है, जो कि बहुत गंदा और ग्रोस है और टेंशन यहाँ पर क्लियर है, क्योंकि मेसन सोने की तलाश में अंधेरे में आगे बढ़ता है। यहाँ से एपिसोड के डायरेक्टर विंसेंजो नाटली को इस एपिसोड में फिल्म मेकिंग की उनकी ड्राफ्ट हैंडलिंग के लिए बहुत सारा क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि कैमरा जिस तरह से मेसन के साथ टनल्स को नेविगेट करता है वो बहुत ही रिमार्केबल है। कोई भी जो ये एपिसोड देखेगा अगर वो मेसन की तरह ही क्लॉस्ट्रोफोबिया को शेयर करता है तो शायद इस एपिसोड को देखते हुए वो फ्रीज भी हो जाए। अगर मेसन यहाँ सोच रहा था कि सैकड़ों चूहों के डरावने पैर यहाँ पे भयंकर होंगे, तो जब वो सभी चूहों की रानी से मिलता है तो उसको झटका लगने वाला है। एक बहुत ही जाइंट और घिनौना दिखने वाला जानवर जिसकी यहाँ कमजोरी है कि वो अंधा है, और फर्स्ट एपिसोड की तरह ही प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और क्रिएचर डिजाइन यहाँ काफी बेहतरीन है। अभी क्वीन चूहा हमें VHS 94 से रैटमा डिजाइन की थोड़ी सी याद दिला सकता है। अब बात करें मेसन की, तो उसकी किस्मत यहाँ पे बदल जाती है, या फिर उसका ऐसा सोचना है क्योंकि वो एक अंडरग्राउंड चर्च पर आकर रुकता है। इससे पहले हमने एपिसोड में हैंस के साथ मेसन को रिक्वेस्ट करते हुए देखा था, जहाँ मेसन ने ब्लैक चर्चेस के एग्जिस्टेंस का मेंशन किया था, जहाँ सेटन की पूजा की जाती है, जहाँ ऑर्गीज परफॉर्म की जाती है और सभी तरह के सीक्रेट और उनके थ्योरीज में लोग भाग लेते हैं। और शायद ये चर्च वही है, क्योंकि रीसेंट चूहों की समस्या का कारण ये भी हो सकता है। यहाँ चर्च की डिस्कवरी इस एपिसोड को रिलीजियस थीम से थोड़ा जोड़ देती है, क्योंकि मेसन को एक लालची और कायर इंसान की तरह पोर्ट्रेट किया गया है जो सेल्फ प्रिजर्वेशन से प्रेरित है और बाकी सब
चीजों को उसके आगे नहीं आने देता। फिर भी अपने सबसे बुरे टाइम में वो भगवान से वादा करता है कि अगर वो जिंदा बच जाता है तो वो कब्र की लूट के काम को छोड़ देगा और एक रिलीजियस इंसान बन जाएगा। लेकिन 1 मिनट में ही सब पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ चूहे केवल ऑर्गेनिक मैटर में ही इंटरेस्टेड होते हैं। यहाँ मेसन डिस्कवर करता है कि वो पुराना चर्च गहनों और बहुत सी कीमती सामानों से भरा हुआ है, जिसमें वो तलवार भी शामिल होती है जिसे मेसन खोज कर नीचे आया था। अब यहाँ हम सोच सकते हैं कि इस अनहोली जगह में भी डेड बॉडीज के साथ उनका चुराया हुआ सामान मेसन को एक पॉज देगा। लेकिन यहाँ ये देखते हुए कि मेसन अपनी रियल लाइफ में जिंदा रहने के लिए कब्रों को उजाड़ कर उनसे चोरी करता है, तो यहाँ हम उसे ये देखकर सरप्राइज नहीं होते कि वो उस चर्च से जो कुछ भी लेकर जा सकता है उसे वो चोरी कर लेता है। और इस चक्कर में यहाँ वो एक डेमन के भयानक स्टेच्यू को नोटिस भी नहीं करता, जिसके बड़े दांत और टेंटिकल्स होते हैं। मेसन डेमन के स्टेच्यू के पास पड़ी एक लाश से एक सोने का हार चुरा लेता है और यहाँ वो स्टेच्यू जिंदा हो जाती है और मेसन का पीछा करने लगती है। मेसन टनल से भागने की डेस्परेट कोशिश करता है और अब एक लाश के साथ क्वीन चूहा अपने मेसन के पीछे भागने लगता है। अब टनल में एक छोटी सी जगह के बीच और एक जानवर के बीच फंसकर मेसन उस चूहे को मारना और लाश को टनल को ब्लॉक करने के लिए बड़े से बोल्डर का यूज करता है। अब जब उसका पीछा कोई नहीं कर रहा है तो मेसन टनल से बचने के लिए अपना माइंड फोकस करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि वो उसे वापस सरफेस तक लेके जाए। अब आगे वो टनल के एंड में एक ब्राइट लाइट को नोटिस करता है और इसे अपना सेलिवेशन यानी मोक्ष मानता है। लेकिन जब वो उस ब्राइट लाइट के पास पहुंचता है तो मेसन को पता चलता है कि ये सिर्फ प्ले कार्ड से आ रही लाइट का रिफ्लेक्शन है जो कि कॉफिन के अंदर लगाया जाता है। यहाँ मेसन का सबसे बुरा सपना सच हो जाता है, क्योंकि वो एक्सीडेंटली सीधे एक कॉफिन में जाके गिरता है। जैसे ही चूहे उस पर उतरते हैं मेसन उन लाशों की तरह हो जाता है जिन्हें उसने मौतों के घाट उतार दिया था और इस टाइम ब्लैक चर्च से चुराया हुआ बहुत सारी कीमती सामान उसके बॉडी के साथ होता है। बाद में जब कब्र लूटने वालों का एक पेयर आता है तो वो मेसन को कॉफिन के अंदर पाते हैं और यहाँ वो चूहों को मेसन के मुंह से रेंगते हुए डर जाते हैं, क्योंकि उन चूहों ने मेसन को अंदर से खा लिया था। अब बात करते हैं कि जो कुछ भी मेसन के साथ हुआ क्या वो उसके दिमाग की उपज थी। मेसन ने विस्टन की कब्र को लूटने का ट्राई करने से एक रात पहले हेलुसिनेट किया था कि चूहों की एक पूरा झुंड उसकी छत में था और उसकी छत ढह गई थी और चूहों का झुंड उसके ऊपर आके गिर गया था। मेसन ने ये भी एनविजन किया था कि हेंस ने उसको 6 फीट नीचे दबाया है, इस वजह से वो तलवार डेस्परेटली पाना चाहता था। एंड में एक ब्रीफ मोमेंट है जहाँ हम ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि विस्टन के कॉफिन के अंदर फंसने के बाद मेसन का हार्ट अटैक से मौत हो गई होगी, लेकिन कब्र को लूटने आए लोगों ने मेसन के बॉडी पर चूहों को देखा था। अब बात करते हैं ब्लैक चर्च की। तो ब्लैक चर्च के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, लेकिन डेमन के स्टेच्यू को देखकर हमें ये तो पता चल गया कि स्टेच्यू किस चर्च से रिलेट करता है। बॉडी पे लगे हार ने स्टेच्यू के साथ एक कनेक्शन दिखाया था और शायद यहाँ वो कर्स था और हो सकता है कि जो उस हार को पहनेगा वो भी कर्स हो जाएगा। यहाँ ये स्टेच्यू लास्ट एपिसोड लॉट 36 में दिखाए गए डेमन के जैसा ही है, इसलिए फ्यूचर के एपिसोड में हमें रिलीजन और भी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। एपिसोड कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में शेयर करके जरूर बताइएगा। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप R4U चैनल के बाकी के वीडियोस को एंजॉय करें और उन्हें लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।